क्या नीतीश कुमार से डर गए हैं नरेंद्र मोदी? नीतीश जो कह रहे थे बीजेपी ने मणिपुर में वही किया। क्या मोदी वर्सेस नीतीश होगी 2024 की जंग? क्या मणिपुर में बीजेपी ने निकाली बिहारी की खींच? मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जिससे ये साफ हो जाता है कि नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़ते वक्त जो दलील दे रहे थे उसमें दम था। बीजेपी अपने सहयोगी दलों को ही अंदर से तोड़ना चाहती थी, जिसका नजारा मणिपुर में दिखा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के चाणक्यों की बिहार में एक ना चली और नीतीश कुमार ने बीजेपी के उन सभी चाणक्यों को धोबी पछाड़ दे दी जो देश भर में सरकारों को गिराने का दंभ भरते थे। बीजेपी से अलग होते वक्त नीतीश ने दलील दी थी कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ना चाहती थी। वो महाराष्ट्र जैसा हाल बिहार में भी करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही हमने खेला कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर मणिपुर में पहले से ही पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही बीजेपी को जेडीयू के 5 विधायकों को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल नीतीश कुमार को मोदी के विकल्प के तौर पर जेडीयू पेश कर रही है, तो हो सकता है बीजेपी एक संदेश देना चाहती हो कि पीछे रहो, नहीं तो देश में जहां भी पैर पसार रहे हो वहां पैरों के नीचे से जमीन खींच ली जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह का ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि जेडीयू नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार का जो नैरेटिव लाना चाहती है वो इससे कामयाब हो सकती है। मतलब अगर बीजेपी ऐसे ही नीतीश कुमार के पीछे पड़ी रही तो ये साफ हो जाएगा कि मोदी के सामने नीतीश ही नजर आएंगे। वैसे बीजेपी की इस चाल से अब उन छोटी पार्टियों को भी संभलने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी ने जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया और छोटा भाई बनकर उनके साथ आई, बड़ा भाई बनते ही वो उन्हें खा गई। उदाहरण के लिए शिवसेना, अकाली दल और बिहार में चिराग पासवान की पार्टी को ले लीजिए। ये सब कभी न कभी बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे और आखिर में पदों के साथ साथ पार्टियां भी दांव पर लग गई। बिहार में नीतीश कुमार ने वक्त रहते फैसला किया, लेकिन मणिपुर में बीजेपी ने अपनी चाल चल दी। अब आप कमेंट करके बताइए, क्या नीतीश ने बीजेपी से अलग होकर सही किया या बीजेपी का इस तरह पार्टियां तोड़ना ठीक है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बीन।